हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि मान लीजिए जिन अभ्यर्थियों का चयन साइको टेस्ट के लिए और टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं हुआ है, क्या उनका चयन जो है वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। इसके विषय में मुख्य रूप से बात करने वाले इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस विषय में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि टाइपिंग के अंदर 8 गुना अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, ठीक है। और वहीं साइको टेस्ट के अंदर भी 8 गुना अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यहाँ साइको टेस्ट आपका जो है वो लेवल 6 के स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे हुआ है और लेवल 4 के ट्रैफिक असिस्टेंट के पद पे हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो टाइपिंग टेस्ट है साथियों वो लेवल 5 के सीनियर टाइम कीपर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पे हुआ है और साथ में लेवल 2 के पोस्ट जूनियर टाइम कीपर और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पे हुआ है, ठीक है। कुल मिलाकर के इन सभी पदों पे 8-8 गुना अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और ये भी आपको इसमें ध्यान रखना होगा साथियों कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनका भी चयन यहाँ पे हुआ है। तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है साथियों वो मुख्य रूप से पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर जो है वो लेवल 6 और लेवल 5 वाला पोस्ट रखे होंगे और ख़ास करके लेवल 2 वाला पोस्ट जिसमें ट्रेन क्लर्क का पोस्ट हो जाता हो या फिर लेवल 3 वाला पोस्ट जिसमें आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट है, ये सब पोस्ट उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं रखा होगा। हो सकता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट रखे क्योंकि ये आसान जॉब है, थोड़ा सा आराम वाला जॉब है। तो यहाँ पे इस तरह से ये पता चलता है साथियों कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि लेवल 2 को प्रेफर नहीं किए होंगे, लेवल 2 और 3 को भी प्रेफर नहीं किए होंगे। तो यदि आपका टाइपिंग और साइको वाले पोस्ट के अंदर चयन नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है फ्रेंड्स। यदि आपके लेवल 2 और लेवल 3 में अच्छे खासे मार्क्स बन पा रहे हैं, ध्यान रखिए लेवल 2 के अंदर और लेवल 3 के अंदर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं तो मे भी आपका सिलेक्शन जो है टाइपिंग में ना होने के बावजूद भी आपका लेवल 3 और लेवल 2 के अंदर हो जाए। देखिए इसके पीछे का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि आप खुद ही समझो कि लेवल 5 के अंदर 8 गुना अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, ठीक है, टाइपिंग वाला पोस्ट के अंदर जो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट है। अब मान लो आपसे एक सीट पे 8-7 आदमी ऐसे हैं जो कि ज़्यादा हैं। मान लो एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो भी जाता है टाइपिंग के अंदर तो बाकी कैंडिडेट जो कि आपसे आगे हैं वो भी तो नॉन टाइपिंग पोस्ट यानी गुड्स गार्ड का हो गया, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का हो गया, ये सारे पोस्ट उन्होंने भी पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में रखा ही होगा। तो उनको ये पोस्ट ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगी क्योंकि उनका मार्क्स जो है वो आपसे ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ तो आप खुद समझ रहे हैं कि मान लीजिए आप टाइपिंग को क्लियर नहीं कर पाए हैं तो ऐसी स्थिति में आपका मार्क्स तो उन 8 बंदों से कम ही होगा, तभी तो आपने टाइपिंग को क्लियर नहीं किया। तो उन 8 बंदों का जो चयन है मान लीजिए टाइपिंग के अंदर नहीं हो पाता है तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के रूप में उन्होंने प्रेफरेंस भरा ही होगा, चाहे वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब वाले कैंडिडेट हो या फिर फ्रेशर कैंडिडेट हो। तो उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में ग्रेजुएशन वाला पोस्ट जो है वो भरा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में साथियों उनको ग्रेजुएशन वाला पोस्ट मिल जा सकता है जो आपका लेवल 6 का पोस्ट है और लेवल 5 का पोस्ट है। लेकिन कईयों ने आपका जो है वो लेवल 2 और लेवल 3 के पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में नहीं भरा होगा क्योंकि ट्रेन क्लर्क का जॉब कोई मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, जो ऑलरेडी रेलवे के अंदर या तो टेक्नीशियन है या फिर ALP हैं या फिर दूसरे गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे सेक्टर में। तो वो ये सब पोस्ट नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो थोड़ा सा आराम वाला पोस्ट हमको मिले। अगर उनको टाइपिंग आती होगी तो वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में रखे होंगे क्योंकि ये सब थोड़ा सा आराम जॉब है और प्रॉपर 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो है इन पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में रखे होंगे, बाकी जो दूसरे पोस्ट है उसको पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में नहीं रखे होंगे। तो देखिए यदि आपके मार्क्स बन रहे ना साथियों लेवल 2 और 3 के अंदर अच्छे खासे, टाइपिंग में नहीं भी हुआ है तो यहाँ पे आपका चयन होने का संभावना बढ़ जाता है क्योंकि आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हो मोटा मोटी कि जिनका टाइपिंग के अंदर चयन नहीं भी होगा ना तो वो ऑलरेडी नॉन टाइपिंग पोस्ट के अंदर चयन हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में गुड्स गार्ड या फिर
दूसरे पोस्ट जो है जैसे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यदि रखे होंगे तो उनका चयन वहाँ पे हो जाएगा। तो भाई नीचे वाला जो पोस्ट बचेगा वहाँ भी तो लोगों का चयन करना है ना। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कट ऑफ मार्क्स को डिक्रीज़ किया जाएगा और फिर आपका चयन जो है वो लेवल 2 और 3 वाले जो लेवल 2 और 3 वाले जो पोस्ट है साथियों वहाँ पे हो जाएगा। देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कि भाई जो लेवल 6 वाला कैंडिडेट है जिनका मार्क्स अच्छा खासा है, ऑब्वियस सी बात है वो जब लेवल 6 को क्वालिफाई किया है तो लेवल 5, 2, 3 और 4 को भी क्वालिफाई करने का उसमें उम्दा है। तो ऐसी स्थिति में उसके मार्क्स लगभग सभी में अच्छे खासे होंगे और वो सभी लेवल को क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि उसका पहला पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 6 वाला ही हो, चाहे फिर वो कमर्शियल अप्रेंटिस का हो या फिर स्टेशन मास्टर का हो, तो अगर वो साइको क्लियर कर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको साइको वाला पोस्ट यानी कि स्टेशन मास्टर वाला पोस्ट मिल जाएगा यदि पहले पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में स्टेशन मास्टर रखा होगा, या फिर यदि कमर्शियल यानी सीए का पोस्ट रखा होगा कमर्शियल अप्रेंटिस का तो उसको कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसके मार्क्स को आपका लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और 5 के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए रेलवे जब से ये प्रोटेस्ट हुआ है तब से यूनिक कैंडिडेट को चयन करने का जोर दिया जा रहा है। जैसे कि आपका एनटीपीसी का CBT 1 का रिजल्ट आया था तो वहाँ पे मात्र 20 गुना ना होकर के मात्र 7-8 गुना था। तो जब प्रोटेस्ट हुआ था साथियों तो आपको यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको जब फाइनल चयन होगा ना, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब भी यहाँ पे आपको यूनिक कैंडिडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि लेवल 6 वाला कोई कैंडिडेट है तो उसका रोल नंबर रिपीट आपको लेवल 2, लेवल 3, 4, 5 में देखने को नहीं मिलेगा। उसका चयन अगर पहला पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में सीए या फिर स्टेशन मास्टर होगा तो उसका रोल नंबर वहीं पे काउंट किया जाएगा। तो इसका परिणाम ये होगा ना साथियों कि आपका लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और 5 का कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आप चांस रख सकते हैं खास करके लेवल 2 और लेवल 3 के पोस्ट के लिए। लेवल 5 में काफ़ी कम उम्मीद रहेगा साथियों, क्योंकि आपका अब से ऑलरेडी कितने कैंडिडेट जो हैं वो टाइपिंग में आगे हैं, टाइपिंग वाला पोस्ट में कट ऑफ मार्क्स क्लियर करके आए हुए हैं, तो उनका चयन तो लेवल 5 और लेवल 4 के अंदर हो ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लेवल 2 और लेवल 3 का पोस्ट बचेगा, यहाँ पे आपका चयन होने का संभावना बनता है। तो अभी से बहुत ज़्यादा उम्मीद आपको छोड़ना नहीं है, तो उम्मीद बनाए रखिए साथियों। मे भी आपका रिज़ल्ट जो है अगस्त के माह में लास्ट वीक के अंदर 25 से 30 अगस्त के बीच में फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा कटअप जो है वो लेवल 2, 3 का डिक्रीज़ ज़रूर रहेगा लेवल 6 और लेवल 5 के मुकाबले। तो आपको उम्मीद छोड़ना नहीं है, उम्मीद आप लगाए रखिए। लेकिन साथ साथ आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है साथियों अभी 17 अगस्त से, तो ऐसी स्थिति में ग्रुप डी का भी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या काफ़ी अधिक है, 1,03,000 के आसपास पद है। और मे भी यदि एनटीपीसी में नहीं भी होता है तो यहाँ से भी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आगे बढ़ सकते हो। लेवल 3, 4, 5, 6 के पोस्ट भी आप पा सकते हो, यहाँ तक कि लेवल 7 का भी पोस्ट आप पा सकते हो। तो खैर आपको आशा नहीं खोना है, सामने में ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, इसको आप दीजिए। डेफिनेटली यदि आपका एनटीपीसी में चयन नहीं हुआ है, आप अच्छे खासे कैंडिडेट है, तो आपका मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, यहाँ पे आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेरी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपका अवश्य रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।